जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मारूफ बे आप सबको मैं अपने YouTube चैनल में वेलकम करता हूँ। तमाम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को, वो तमाम लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिन तक मेरी वीडियो जा रही है और जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा अपना पहला टेंस जो कि है प्रेजेंट सिंपल। याद रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टेंसेज होते हैं और ये 12 टेंसेज वो टेंसेज होते हैं जिनकी बेसिस पे आप 60% इंग्लिश बोलना सीखते हैं या लिखना सीखते हैं। ये 12 टेंसेज जो है इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में टेंसेज हैं। प्रेजेंट में 4 प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट में पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। 12 टेंसेज हैं। आप जो भी बात करते हैं या प्रेजेंट में करेंगे या पास्ट में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे, इसलिए जो जो बेसिक है, जो बुनियाद है लैंग्वेज की, वो ये 12 टेंसेज हैं। आज पहला टेंस में डिस्कस करूंगा जो कि है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। प्रेजेंट सिंपल क्या बात करता है? प्रेजेंट सिंपल बात करता है हैबिचुअल एक्शन की, रूटीन की, रिपीट एक्शन की, वो काम जो रोज़मर्रा की लाइफ में किए जाते हों। मिसाल के तौर पे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई हैव अ ब्रेकफास्ट, आई हैव अ लंच, आई हैव अ कप ऑफ टी लेट्स से, एंड आई गो टू लेट्स से स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू यूनिवर्सिटी। ये तमाम के तमाम वो टेंसेज हैं जो प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट या किसी भी नाम के साथ एस का इस्तेमाल होगा, आई एस का इस्तेमाल होगा और ई एस का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल इसी तरह ये जहन में रखेंगे, आई वी यू दे के साथ जो है वो ना एस का इस्तेमाल होता है, ना ई एस का इस्तेमाल होता है और ना ही आई एस का इस्तेमाल होता है। सिर्फ ये जो कंडीशन है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है, जहाँ पे एस ई एस या आई एस लगता है। एक बात याद रखें कि वर्बली जब भी प्रेजेंट सिंपल आप यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन में एस का इस्तेमाल होगा वर्बली। जब लिखने की बात आएगी, रिटन की बात आएगी, वहाँ पे ख्याल रखना है कि ई एस का लगेगा, आई एस का लगेगा और एस का लगेगा। उसका एक स्पेलिंग चेक होता है, वो आपको नोट करना होता है, फिर उसके हिसाब से आपको उसको फॉलो करना होता है, जो कि मैं आपको बाद में गाइड करूँगा। अभी सिर्फ इतना कि प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन में एस का इस्तेमाल होता है वर्बली आप जब भी यूज़ करेंगे, और फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखें कि जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे, डू डज का इस्तेमाल होगा, आई वी यू दे के साथ डू इस्तेमाल होगा, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ डज इस्तेमाल होगा। अफर्मेटिव टेंस में एस ई एस या आई एस लगता है। जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे, एस जो है वो रिमूव हो जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल रिपीटेड एक्शन की, हैबिचुअल एक्शन की बात करता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि जी आई गेट अप एट 9 o'clock in the morning, I have a breakfast and I get ready, I go to university, I go to college, right? I read the book, I write the letter, I read the newspaper, I watch the TV and so many। जो भी टेंस आप देख रहे हैं कि जो भी वो चीज़ जो कि बार बार की जाती हो, रिपीटेडली की जाती हो, वो तमाम के तमाम टेंसेस प्रेजेंट सिंपल में बनाए जाते हैं। जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल है। आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डू आई नॉट ईट। थर्ड पर्सन में शी कुक्स, शी डज नॉट कुक, डज शी कुक, डज शी नॉट कुक। तो आपने देखा कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज इस्तेमाल हुआ है, आई वी दे के साथ डू, थर्ड पर्सन के साथ डज इस्तेमाल होता है। तो याद रखेंगे प्रेजेंट सिंपल पहला टेंस है, क्या बात करता है? रिपीटेड एक्शन की किस तरह इस्तेमाल करता है। हर टेंस जो आप प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, याद रखें उर्दू से अगर आप उसको समझें, थोड़ा सा अगर आप उसकी लॉजिक देखें, हर टेंस ताहू और तीहू के ऊपर जाके ख़त्म होता है। वो तमाम लोग जो कि डेफिनेशन से टेंस को नहीं समझते, क्योंकि आप नॉन नेटिव स्पीकर हो, आपको उर्दू से समझ में आता है, पहले टेंस उर्दू में आपके आता है जहन में, और फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हो। हर प्रेजेंट सिंपल का टेंस ताहू और तीहू के ऊपर आके ख़त्म होता है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। तमाम के तमाम टेंसेस किस पे ख़त्म हो रहे हैं? ताहू और तीहू। तो जब जहन में टेंस ये आए कि भाई मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, तो जहन में टेंस आना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। फार्मूला पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, फॉर्मेशन पता होना चाहिए, डू डज का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। आपको टेंस इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट सिंपल कई चीज़ों की बात करता है। प्रेजेंट सिंपल कमांड की बात करता है, इंपेरेटिव टेंसेस की बात करता है। प्रेजेंट सिंपल जो है वो स्केड्यूल की बात करता है। पास की कोई स्टोरी बताना चाह रहे हो, उसको मज़ीद एक्साइटमेंट करने के लिए या उसको एक्साइटेड करने के लिए, तो आप प्रेजेंट सिंपल को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमेंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कई जगहों पे होता है, बट जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है? रिपीटेड एक्शन, हैबिचुअल एक्शन।
वो तमाम इंग्लिश लैंग्वेज के फॉलोअर जो अभी बिल्कुल इंग्लिश को नहीं समझते, उनके लिए बुनियादी चीज़ें कि प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करें। किस सेंस में? रिपीटेड एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, वो काम जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर किया जाता हो। आप जितने ऐसे टेंसेज हैं सब प्रेजेंट सिंपल में बहुत आसानी से कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, आई वॉच टीवी, आई स्विम, आई ड्रिंक टी, आई ड्राइव अ कार, आई प्ले क्रिकेट एंड आई स्पीक, आई से, आई लिसन। ये तमाम टेंसेज प्रेजेंट सिंपल के हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है प्रेजेंट सिंपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और जितने भी इंग्लिश लर्नर हैं या इंग्लिश लवर हैं जो इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल इंग्लिश के अंदर, रोज़मर्रा की इंग्लिश में, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट सिंपल सही तरह समझ में आया होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।